आज की इस वीडियो में मैं पेरेंटिंग को ज़ेर बहस लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरे लिए इस वक्त मौजूदा टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी पेरेंटिंग है। मैं एक माँ हूँ, एक पेरेंट हूँ, तो जाहिर सी बात है मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम इस वक्त मेरा बच्चा है। मैं हमेशा से इस बात के बहुत ख़िलाफ़ रही हूँ कि आप किसी को तरबियत करना सिखा नहीं सकते, ना ही कोई पेरेंटिंग का कोर्स बनाकर आप किसी को बेच सकते हैं कि भाई ये ख़रीद लो और तुम बहुत अच्छे पेरेंट बन जाओगे। मैं इसके बहुत ख़िलाफ़ थी, हूँ और शायद रहूँगी, या हो सकता है आने वाले टाइम पर मेरा नज़रिया बदल जाए। लेकिन फ़िलहाल मैं अपने नज़रिए पर कायम हूँ कि आप तरबियत करना किसी को सिखा नहीं सकते, चाहे वो कोई कोर्स हो, कोई किताब हो, या कोई भी इंसान आपको बता रहा है कि आपको बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए। ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैंने एक तरीका ईजाद किया है, और वो तरीका है अपनी पर्सनल एग्जाम्पल से, अपनी पर्सनल लाइफ से एग्जाम्पल देना, आपको मिसाल देना और आपकी मदद करना आपको अपने आप को समझने में। जी हाँ, अगर मेरी एग्जाम्पल है या मेरे साथ जो हुआ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो आपको उसे अपने घर में, अपने सिनेरियो में, अपनी पर्सनालिटी पर अप्लाई करना है कि क्या वो आपके लिए सही बैठ रही है या नहीं। क्योंकि कोई किताब, कोई कोर्स, कोई बंदा भी आपके घर के मसाइल, आपके घर के यूनिक मसाइल को समझ नहीं सकता। वो आपका ही काम है, या फिर अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको समझने में हेल्प कर सकता है। लेकिन ये एक नया तरीका मैंने थोड़ा सा ईजाद किया है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरी थोड़ी बहुत समझ है, मैं वो आपसे शेयर करूं और उससे आप अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करके देखें कि वो आपके लिए कितना एप्लीकेबल है। पेरेंटिंग पर सुनने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप शादीशुदा हों और आपके बच्चे भी हों। आपके अपने अंदर का जो इनर चाइल्ड है ना, जो छोटा बच्चा है, उसकी पेरेंटिंग करने के लिए भी आपको पेरेंटिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप पेरेंटिंग को समझोगे नहीं, आप अपने इनर चाइल्ड को कैसे दोबारा से रीपेरेंट करोगे। मेरे ब्रेक के दौरान मैंने वाइकिंग पेरेंटिंग के बारे में पढ़ा, वाइकिंग चाइल्डहुड। जी हाँ, वाइकिंग चाइल्डहुड जो भी नॉर्डिक कंट्रीज़ होती हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश ममालिक माने जाते हैं, हैप्पी कंट्रीज़, जैसे कि नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं ये हैप्पी कंट्रीज़ हैं। और यहाँ पर पेरेंटिंग क्या है, वो लोग कैसे पेरेंटिंग करते हैं, वो लोग अपने बच्चों के साथ कैसे डील करते हैं और उनकी खुशी का राज क्या है। अब जाहिर सी बात है, उनका और हमारा कोई मेल तो है नहीं। हम ठहरे पाकिस्तानी, सब कॉन्टिनेंट पे रहने वाले, मशरक़ में रहने वाले, डेवलपिंग कंट्री, हमारे मसले ही बहुत हैं। और वो अमीर, रिच, डेवलप्ड नेशंस हैं, तो उनका हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज़्यादा हैरानकुन लगी उनके पेरेंटिंग स्टाइल में, कि वो बच्चे को ना बहुत ज़्यादा प्यार, उसकी ईगो को बूस्ट करना या बहुत ज़्यादा नाज नखरे उठाना, वो इस टाइप की पेरेंटिंग नहीं है। उसका किसी भी हाई फाई स्कूल में बच्चे का एडमिशन करा देना, उसके हाई ग्रेड्स आ जाना, उसका उससे भी ताल्लुक़ नहीं है। वो पेरेंटिंग ऐसी है कि जिसको मैं आज इस उम्र में, मेरी इस एज में, मैं फ़ील करती हूँ कि काश मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे वो सब सिखाया होता। और मैंने खुद बहैसियत माँ अपने बेटे को वो सब नहीं सिखाया जो वाकई में पेरेंटिंग में मायने रखता है, और हर पेरेंट का फ़र्ज़ है अपने बच्चे को सिखाना, और उसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फ्रीडम। जी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, और साथ में फ्रीडम, आज़ादी, ये दोनों साथ साथ आते हैं। आज़ादी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। और ये चीज़, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मुझे बहुत पसंद आया वाइकिंग पेरेंटिंग का, क्योंकि कहीं ना कहीं, मुझे आप लोग का तो नहीं पता, पर मैं पश्तून घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी जो तरबियत हुई है वो पश्तून कल्चर में हुई है, और हमारा जो कल्चर है ना, वो इस तरह का कल्चर है कि उसमें जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जिनसी तफरीक बहुत ज़्यादा है। लड़कों को अलग और स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है बनिस्बत लड़कियों के। और मैंने ये चीज़ हमेशा अपनी ज़िंदगी में देखी कि मेरे भाइयों को मेरी वालदा बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग कराती थी, उनको टफ़ सिचुएशन में वो नहीं डालती थी कभी। जितना लाड प्यार नखरा वो उठा सकती थी, वो उनका ज़रूर उठाती। और ऐसी ही कुछ पेरेंटिंग मेरी वालदा ने हमारी भी की। वो बहुत हेलीकॉप्टर पेरेंट हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं अगर उनके बच्चों को कोई तकलीफ़ पहुंचाए या उनके बच्चे कभी तकलीफ़ से गुजरें। यही वजह है कि वो हर किस्म का आराम, हर किस्म का सुकून, हर किस्म की मोहब्बत हमें देना चाहती थी। लेकिन कभी कभार हमें ये पता नहीं होता कि बच्चे को बहुत ज़्यादा कंफर्ट देने से बच्चा अपना जो फ्रीडम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो नहीं उठा पाता। ना बच्चे को फ्रीडम आती है क्योंकि माँ बहुत कंट्रोल कर रही है, माँ बिल्कुल आपको डिस्कम्फर्ट जोन में जाने ही नहीं दे रही, और बच्चा फिर रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हो पाता क्योंकि माँ ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही है, वो बच्चे को रिस्पॉन्सिबल होने ही नहीं दे रही।
तो मेरे भाइयों की निस्बत शायद मेरी मदर ने मुझे थोड़ी टफ सिचुएशन में डाला होगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि लड़कों को हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू हासिल है, कि लड़का है तो उससे कोई काम नहीं करवाना, घर का कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, उसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है सिवाय इसके कि वो कुछ पढ़ लिख ले और जाकर फिर बस पैसे कमा ले। इससे ज़्यादा कोई स्किल्स लड़कों के पास होती नहीं हमारे यहाँ पर, ख़ासकर जिस कल्चर से मैं आती हूँ, जिस घर से मैं आती हूँ। तो यहाँ पर आपने नोट किया होगा कि पहले मैंने पाकिस्तान की बात की, पहले मैं आपको कंट्री में लेकर गई कि वाइकिंग कंट्रीज़ और हमारी जो कंट्री है उससे बहुत फ़र्क है, और फिर मैं आपको पश्तून कल्चर में लेकर गई। मैंने और जूम किया क्योंकि मैं पठान हूँ, तो मैं उसी कल्चर को जानती हूँ, मैंने उसी में तरबियत पाई है। फिर मैंने और जूम किया और आपसे अपनी वालदा का जिक्र किया कि जिस घर से मैं आती हूँ उस घर का क्या कल्चर था। तो इसी तरह से ना आपने पहले देखना होता है कि आप किस मुल्क में रहते हो, फिर आपने देखना होता है कि आप किस कौम में पैदा हुए हो, आप और जूम करते हो कि हमारी कौम किस तरह से तरबियत करती है बच्चों की, क्या नॉर्म्स हैं हमारे यहाँ पर, किस तरह से कुछ चीज़ों को हमने नस्ल दर नस्ल हमारी जो कौम है उसने बच्चों में ट्रांसफ़र किया हुआ है। फिर आप बहुत डीपली अपने घर पर आते हो, मज़ीद जूम इन करते हो कि मेरे घर में मेरी वालदा या मेरे वालिद साहब कैसे थे, उनका कैसा मिजाज था, क्या थी पेरेंटिंग, अगर मैं लड़की हूँ तो मुझे कैसे ट्रीट किया गया, और अगर मेरे जो भाई थे घर पर उन्होंने क्या ट्रीटमेंट पाई, उनको क्या ट्रीटमेंट मिली थी। तो यूँ आपको स्लोली ग्रेजुअली मुल्क से होते हुए, कौम से होते हुए, कल्चर से होते हुए आपको अपने घर के कल्चर में जाना पड़ता है, और आपके माँ बाप की पर्सनैलिटी, उनका परसेप्शन ज़िंदगी को लेकर बहुत मायने रखता है। तो वही चीज़ जो मैंने अपनी वालदा से सीखी मैंने अपने बेटे को भी सिखाई। मैंने भी उसको स्पून फीडिंग की, उसको बिठाकर खिलाना, क्योंकि लड़का था, लड़का है तो लड़कों को तो ऐसे ही ट्रीट किया जाता है कि उनको बिल्कुल कोई काम ही नहीं करवाना उनसे। उनका किचन में क्या काम, उनका लॉन्ड्री में कपड़े डालने से क्या काम, उनका ग्लास किचन में रखने से या बर्तन धोने से क्या काम, उनका खाना बनाने से क्या काम, उनका सफाई सुथराई से क्या काम, उनका तो इन सब से लेना देना है ही नहीं। तो ये सेम हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग मैंने भी अपने बच्चे की। इमोशनल, फिज़िकल, फाइनेंशियल हर लिहाज से मैंने उसकी वही हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की जो मुझे मेरी वालदा से मिली थी, कि मैं हर टाइम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाती थी और उसको उसके इश्यूज़ को रिजॉल्व करने ही नहीं देती। मैंने उसे कभी फ्रीडम नहीं दी गलतियां करने की, और जब आप बच्चे को फ्रीडम नहीं देते गलतियां करने के लिए तो फिर आप उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते, क्योंकि बच्चा तो गलतियां करेगा, वो तो सीखेगा, उसको इतना फ्रीडम, इतना स्पेस मिलना चाहिए। आपकी निगरानी होनी चाहिए, लेकिन बच्चे को स्पेस मिलना चाहिए जहाँ पर वो गिरे, फिर उठे, उसको चोट भी लगे और वो सीखे भी। तो ये फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुझे बहुत एंजाइटी होती थी, मैं तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी, मैं तो अपने बच्चे को कोई दुख ही नहीं देना चाहती थी। तो उस चीज़ की समझ मुझे बहुत बाद में आई, और अभी तो मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर रिफ्लेक्ट कर रही हूँ कि किस तरह से हम अपने वालिदैन की दी हुई जो उनकी जो सीख है उसको हम कैसे रिपीट करते हैं। तो वाइकिंग पेरेंटिंग और जो नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, जो बहुत अमीर और खुशहाल कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर कोई बच्चों को शायद तख्त पर बिठाकर उनकी ईगो बूस्ट नहीं करता, और ना ही उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं वो लोग, बल्कि वहाँ पर बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं, उसको फ्रीडम दी जाती है कि वो गिरे, उठे, लड़े, भड़े, कुछ भी करे। और जाहिर सी बात है सुपरविजन होती है बड़ों की, सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, निज़ाम ऐसा बनाया हुआ है, लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हम अपने बच्चों को बहुत कम रिस्पॉन्सिबिलिटी देने लगे हैं इन दिनों। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी पेरेंटिंग में, जो मुझे नहीं पता था, और मेरी अपनी जो सबकॉन्शियस अप्रोच है वो यही थी कि जो पेरेंटिंग है ना, उसके ज़रिए हम प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। कि हमारा जो बच्चा है, जब हम उसको देखते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि हमें इसको एक बहुत अच्छा बच्चा बनाना है, एक कामयाब बच्चा बनाना है, एक फाइनेंशियली, फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बच्चा बनाना है। हम उसे एक प्रोडक्ट समझते हैं, जबकि पेरेंटिंग, ज़िंदगी, हर चीज़ अपने आप में सिर्फ प्रोसेस है। आप सारी ज़िंदगी अपने बच्चे को सिर्फ प्रोसेस से गुजरता देखते हैं, वो कोई प्रोडक्ट नहीं है, वो कोई एप्पल आईफोन नहीं कि जो कंपनी में जाकर डिफरेंट डिपार्टमेंट से गुजरता हुआ एक फ़ोन बन जाएगा और फिर सब मार्केट में बिकने लगेगा। तो इंसान में और फ़ोन में फ़र्क होता है, और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं मैं सबकॉन्शियसली अपने बच्चे को एक प्रोडक्ट की तरह देखती थी कि अगर मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रखूँगी या फिर मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, तो मेरा बच्चा एक बहुत अच्छा बच्चा बनेगा, हर लिहाज से बेहतर होगा, कि जैसे कोई प्रोडक्ट बना रहा होता है बंदा। लेकिन पेरेंटिंग अपने आप में प्रोसेस है। जब लाइफ प्रोसेस है तो पेरेंटिंग क्यों प्रोसेस नहीं हो सकता। पेरेंटिंग पर जो बुक्स होती हैं, जो कोर्सेज होते हैं, उनसे जो मेरा एतराज़ होता है वो यही होता है कि वो हमें ये बताते हैं कि पेरेंटिंग में ना प्रोडक्ट
बनेगा आपका बच्चा, वो प्रोडक्ट है। आप ये करें, इस तरह से चलें तो बच्चा ऐसे बनकर निकलेगा कि जैसे आपने ये इनपुट दिया तो आउटपुट यूँ निकलेगा, जबकि लाइफ बहुत मैसी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। बिल्कुल ऐसा ही पेरेंटिंग है। पेरेंटिंग तो प्रोसेस है, तभी इस पर कोई एक किताब लिख पाना बहुत मुश्किल है। और चूँकि बच्चे की जो नीड्स हैं वो वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं। हर एज में जो उसकी नीड्स हैं, उसकी साइकोलॉजी है, उसकी फ़िज़िकल नीड्स, उसकी इमोशनल नीड्स, हर चीज़ में चेंज आता है। तो आज जब मैं लाइफ के इस हिस्से में हूँ जहाँ पर मुझे फ़ील होता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने अच्छे से नहीं उठा सकती, मैं बहुत ओवरवेल्म हो जाती हूँ, या फिर फ्रीडम ना मिलने की वजह से मुझसे गलतियाँ नहीं होती और मैं कोशिश करती हूँ कि गलतियाँ कम से कम हों, तो ये सब वो बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, हमारे परसेप्शंस होते हैं, सबकॉन्शियस पैटर्न्स होते हैं जो हमने अपने वालिदैन से लिए होते हैं, अपने कल्चर से लिए होते हैं, या फिर अपने मुल्क में जहाँ हम रह रहे हैं हमने वहाँ से ये हमने वहाँ से सीखे होते हैं। इसलिए आपको गौर करना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे पर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हो। क्या आप अपने रोज़मर्रा के काम खुद करता है? क्या अगर लड़का है तो आपने कुछ चीज़ों पे से छूट दे रखी है, और अगर लड़की है तो आपने कुछ ज़्यादा ही उसको रिस्पॉन्सिबल कर दिया है, या फिर दोनों बच्चों को लेकर, दोनों जेंडर से ताल्लुक़ रखने वाले जो बच्चे हैं उनको लेकर आप बहुत इक्वली लेकर चल रहे हैं कि गोल्स मुझे खुद भी अचीव करने हैं। क्योंकि जितना हम अपने बच्चों को फ्रीडम देंगे गलतियां करने की, और जितना हम उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे उतना ही उनके लिए ज़िंदगी आसान होगी। लेकिन उसके लिए ज़ाहिर सी बात है हमें बहुत गहराई में जाकर पहले जो हमारे घर में पेरेंटिंग थी या हमारी जो कौमियत है उसके हिसाब से जिस तरह से हम ट्रीट करते हैं अपने बच्चों को, आपको उस लेवल पर जाकर भी देखना होगा, और कहाँ पर क्या दुरुस्त करना है ये आपको खुद ढूंढना होगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आती रहेंगी जिसमें मैं बात करती रहूँगी डिफरेंट टॉपिक्स पर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर पेरेंटिंग के हवाले से। और आखिर में मैं आपको होमवर्क के साथ छोड़ जाया करूँगी कि अब आपने बाकी का होमवर्क खुद करना है, क्योंकि मैं आपके घर और आपके कल्चर को नहीं जानती। अब बाकी की जो कार्रवाई है वो आप खुद करेंगे। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।